हाय एवरीवन, हाउस यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने क्विक रेशियो, सारी सॉल्वेंसी रेशियोज करी थी, सॉरी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो समझा था। आज हम बात करेंगे, हमारे ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, डेट इक्विटी रेशियो क्या है और प्रोप्राइटरी रेशियो में इसका क्या डिफरेंस है। इन दोनों में इसका भी मैंने डिफरेंस आपको करवाया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो विल बी कवरिंग आर नेक्स्ट ratios, that is net profit ratio and gross profit ratio, इनको डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए। एंड जिन बच्चों ने कोर्स नहीं बाय किया है फुल अकाउंट्स का, वो 299 में कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ, सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। एंड ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन टेक्स्ट मी एट 80544 81573। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है गाइस, बताता है कि कितना नेट प्रॉफिट हर 100 रुपए ऑफ सेल पर सारे एक्सपेंसेस माइनस करने पर, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहां पर निकलता है ना टू नेट प्रॉफिट। इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। इनडायरेक्ट में हमारा डेप्रिसिएशन वगैरह, मार्केटिंग वगैरह सब आ जाएगा। डायरेक्ट में हमारा क्या आ जाता है, जो हमने परचेजेस करी हैं, फिर हमारा जो हमारे क्या कहते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, वो सारे आ जाते हैं। सारा कुछ माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है जी। सो उसके बाद कितना प्रॉफिट हमारा रिमेन बचा है। सो फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट किस पर है, ये हमारा नेट प्रॉफिट किस पर होगा, हमारा सेल्स पर होगा ना। कौन सी सेल्स पर होगा हमारा, ये नेट सेल्स पर होगा। नेट सेल्स पर क्यों, सारे सेल्स, नेट सेल्स का मतलब है जो अगर सेल्स रिटर्न कोई हुई है वो माइनस करके जो रिटर्न हुई है वो, उसको थोड़ी हम रखेंगे। सो नेट सेल का यहाँ पर मतलब है जो सेल्स रिटर्न है उसको भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। सो और नेट सेल्स हमारा कई बार ग्रॉस सेल्स गिवन होती है, उससे भी नेट सेल्स हमारी निकल जाती है। सो नेट सेल्स निकालने के कई बार आपको दो फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, एक तो सेल्स रिटर्न माइनस करने का, दूसरा तो सेल्स रिटर्न माइनस करने का किसमें से माइनस करनी है, पहले ग्रॉस सेल होगी। सो ग्रॉस सेल्स में से जब हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमारी नेट सेल्स आ जाती है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेट प्रॉफिट में हमारा इंक्लूड क्या क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आ गया, जीपी निकलेगा तभी नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो ऊपर हमारा, तो सबसे पहले जीपी निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट निकलता है। इट मींस नेट प्रॉफिट के अंदर हमारा जीपी भी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए। इसको भी मैं समझाती हूँ क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो गए, फिर डेप्रिसिएशन भी आ गई। डेप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, डेप्रिसिएशन भी आ गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है हमारा, मार्केटिंग वगैरह ये सब, है ना। और फिर माइनस टैक्स, टैक्स भी जब माइनस करते हैं तो इन सब चीजों को माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इन सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक बार समझ लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है। ऑपरेट मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग में हमारा आ जाता है ऑफिस का एक्सपेंस, एडमिन का एक्सपेंस, ठीक है, सेलिंग का एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस खर्चने के लिए कि मतलब हमें कोई हमें एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ती है, ऑल ये सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है। अब नॉन ऑपरेटिंग में क्या आ जाता है, इंटरेस्ट आ गया, कमीशंस आ गई, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, है ना, ये सारी चीजें हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। ये दोनों चीजें, फिर डेप्रिसिएशन हमारा माइनस होगा, है ना। डेप्रिसिएशन किस पर, मशीन, लैंड, लैंड पर तो ज्यादातर एप्रिसिएशन होती है, ठीक है ना। मशीनरी हो गई, कोई एसेट हो गई, है ना। फिर टैक्स, टैक्स माइनस होगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। जैसे आपको नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स जब लिखा है इट मीन उन्होंने टैक्स ऑलरेडी माइनस किया है। जब किसी चीज में आफ्टर लिखा है इट मीन दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड। हमें नेट प्रॉफिट जो निकालना होता है वो आफ्टर टैक्स चाहिए होता है, ठीक है जी। और एक हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लेते हैं, एक सेल लिख लेते हैं, नेट सेल्स लिख लेते हैं। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा 60,000 और नेट सेल्स हमारी है
6 लाख रुपए। ये रेड हो गया ज्यादा, दूसरे से करवाती है क्वेश्चन, ठीक है जी। सो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा 60,000, नेट सेल्स हमारी 6 लाख, ये 4 0 से 4 0 कट, ये 1/10 आ गया इंटू 100, 10 से 10 के 10%, तो 10% हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो। इस तरीके से, हाँ अगर हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता तो टैक्स माइनस करते, अगर एक ग्रॉस सेल्स दी होती तो रिटर्न्स वगैरह माइनस करते, फिर आंसर निकालते। ओके, तो एक बार देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन नेट प्रॉफिट में क्या होती है। ठीक है, अगर हाई नेट प्रॉफिट रेशियो है, इट मींस आपका कॉस्ट पर कंट्रोल है, आपका कॉस्ट पर कंट्रोल है, प्राइसिंग अच्छी है और मैनेजमेंट अच्छी है। मैनेजमेंट अच्छी है, कॉस्ट में कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, गुड प्राइसिंग है, गुड प्राइसिंग है, ठीक है। और लो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या मतलब है, अगर लो है, ये है हमारी हाई नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर लो है, लो का इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल है, यहाँ पर हाई एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल है, यहाँ पर पुअर कंट्रोल हो जाएगा, पुअर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, पुअर कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ पर गुड प्राइसिंग है तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, यहाँ पर आपको लो प्राइसेस रखने पड़ेंगे तो लो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ठीक है जी। अगर हम नेट प्रॉफिट की कोई आइडियल रेशियो देखिए, लाइक होती है ना, हमने पीछे करी, किसी की 1:1 है, किसी की 0.5:1 है, किसी की 2:1 है ना, जैसे करंट रेशियो की 2:1 है, इस तरीके से। तो आइडियल इसकी नेट प्रॉफिट रेशियो कोई फिक्स्ड आइडियल नहीं है ना। तो हमने जब भी आइडियल नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, कोशिश करनी है कि पिछले वाले ईयर्स की जो नेट प्रॉफिट रेशियो है उससे करंट ईयर की नेट प्रॉफिट रेशियो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना, सो दैट हमें हो कि हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, स्टैटिक नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है ना। सो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सो इसके आई होप दैट इज क्लियर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जब भी निकाले, जब भी प्रॉफिट वर्ड आए, हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई बाय 100 हमने करना ही करना है, ठीक है जी। हमेशा जब भी नेट प्रॉफिट निकालना है, इसके अब मैं ये ज्यादा हो गया थोड़ा, इसको मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेट प्रॉफिट के वो आपको समझा देती हूँ। पहले इसका आंसर जो है, आई होप दैट इज क्लियर, ये सी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नेट प्रॉफिट रेशियो के वो भी समझ लीजिए। हमेशा जो यूज करना है, आफ्टर टैक्स यूज करना, नेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स वाला यूज करना। दूसरी बात ये, हमेशा जो सेल्स है वो भी नेट सेल्स यूज करनी है। ग्रॉस सेल्स अगर गिवन है तो उसमें से रिटर्न माइनस करना है, ठीक है जी। हमेशा रेशियो इसमें परसेंटेज में आएगी, परसेंटेज में आएगी मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही करना है। कैसे, ये जो है नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन लिख लेते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100 नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत होता। हमने इंटू 100 जहां पर लिखा है वही करना है, ठीक है जी। So I hope that is clear to all of you. So next lecture वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है जी। सो एक बार हम अगर नेट प्रॉफिट रेशियो कर रहे हैं, एक बार इसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी समझ लेते हैं। आगे पता नहीं क्वेश्चन आए ना आए, तो मैं आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो के साथ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी समझाना चाहती हूँ, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप सबको पता लगे, क्योंकि साथ में ही हो जाएगा ना, दोनों का क्लैरिटी हो जाएगी, नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है ना। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा क्या बताता है, बेसिकली जो ट्रेडिंग है, प्रोडक्शन है, उस पर बात करता है, क्योंकि इसमें हमने ग्रॉस में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर बात की ही नहीं है। सो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करते हैं, ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, याद रखना इसमें भी नेट सेल्स होंगी, क्यों मैम, रिटर्न तो माइनस करना ही करना होता है, इंटू 100। ओके, सो अब नेट सेल्स हमारी यहां पर कैसे निकलेगी, एक तो नेट सेल्स हमारी कैसे निकलेंगी, अच्छा, और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है हमने, आपको पता होना चाहिए। अगर हमें नेट सेल्स गिवन है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा नेट सेल्स, सेल्स माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है, वो भी पेपर में आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक बार समझ लीजिए। जो आप फैक्ट्री के लेबर को वेजेस देते हैं, कोई कैरेज इनवर्ड आ रहा है ना, कोई पावर है, इलेक्ट्रिसिटी का है, फ्यूल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। लिख लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने आपको ऑरली बोला, आप रिटर्न लिख लीजिए, ठीक है जी। वेजेस हो गया,
फैक्ट्री का कई बार रेंट भी इसमें डाल देते, पर नहीं, वो नीचे इंडायरेक्ट में डालेंगे कि रेंट वगैरह है उनका। वेजेस आप लिखिए, वेजेस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना, वर्कर्स को देने हैं। कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड जो खर्चा वेयर हाउस में आ रहा है। पावर इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो गया, और फ्यूल, ठीक है, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस, सॉरी प्लस नहीं, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा सीओजीएस का फॉर्मूला है, ठीक है जी। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपको, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपको। नेट सेल्स गिवन है, नेट सेल्स गिवन है आपको 5 लाख, और आपको सीओजीएस गिवन है, सीओजीएस गिवन है, यहाँ पे लिख देते सीओजीएस, सीओजीएस गिवन है आपको 3,50,000। कलर चेंज करते हैं हम यहाँ पर ब्लू। तो फॉर्मूला क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स तो हमें गिवन है 5 लाख रुपए, वो सीधा 5 लाख लिख देंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? यहाँ पर हमें सीओजीएस गिवन है, तो नेट सेल्स में जब हम सीओजीएस माइनस करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमने ग्रॉस प्रॉफिट का करा है ना, 5 लाख माइनस 3.5 लाख। कई बार आपको सीओजीएस भी नहीं गिवन होगा, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक पर परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन हो और आपको सीओजीएस निकालने का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो तब भी आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो जब हम 5 लाख में नेट सेल्स हमारी 5 लाख है, 3.5 लाख माइनस करेंगे तो 1.5 लाख हमारा आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए इंटू 100, ठीक है जी। पहले 4 जीरो से ये 4 जीरो माइनस 5 1 is 5, 5 3 15, ये जीरो एक यहाँ पे 5 ज्यादा थी तो एक जीरो कट हो जाएगी 30। तो आपका यहाँ पे 30% जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। इट मींस हर 100 रुपए की सेल पर, इस 30% का मतलब है हर 100 रुपए की, क्योंकि इसमें 100 से मेजर करते हैं, हर 100 रुपए पर हमें 30 रुपए बच रहे हैं, ठीक है जी। 70 रुपए खर्चा हो रहा है ग्रॉस का, ठीक है जी। इसमें भी सेम वही इंटरप्रिटेशन है, हाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगी तो हमारा एफिशिएंट परचेजेस है, प्राइस कंट्रोल अच्छा है, कॉस्टिंग को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और लोअर का मतलब क्या है कि हमारे सेलिंग प्राइस कम है, वेस्टेज बहुत हो जा रही है, थेफ्ट चोरी हो जा रही है, और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सो हमारी जो प्रॉफिट हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो हाई होनी चाहिए। इसका भी आइडियल कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है ना। सो कंपेयर बस करना है, पिछले से अगले साल ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट हमने करना है, ओके। और ये याद रखना है। अब डायरेक्ट एक बार ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज फोकस ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे ऑल एक्सपेंसेस पर फोकस करता है ना। ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताता है कि ट्रेडिंग की एफिशिएंसी बताता है, ट्रेडिंग एफिशिएंसी, और ये ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताता है, ओके। इसका जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो किस पर अफेक्ट करता है? हमारा ऑपरेटिंग, हमारा परचेज प्राइस पर, कि हमने जो रॉ मटेरियल है वो कितने पर खरीदा परचेज प्राइस पर, और हमारे वेस्टेजेस कितनी हो रही है, थेफ्ट कितना हो रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट तो सबके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर भी, और नॉन ऑपरेटिंग पर भी। आई होप इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया है। सो इसके साथ ही हम I'm not able to cross it up. Wait. सारे क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, और उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइज।